चलिए अब सेम फिगर का ही यूज करते हुए हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी प्लॉट कर लेते हैं, राइट। हमने पिछली वीडियो में देखा, हमने क्या प्लॉट किया था, शियर फोर्स डायग्राम। अब बारी है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। अब बता दूं, फॉलो हम वही पीछे वाला ऑर्डर ही करेंगे जैसे हमने शियर फोर्स डायग्राम किया था, बट अब क्या है, अब क्या प्लॉट कर रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट कर रहे हैं। अब बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स में फर्क है, राइट। शियर फोर्स आपको पता है कि ये वो फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, शियर फोर्स का है। तो ये वेरिएशन किसका है, बेंडिंग मोमेंट का है। एंड बेंडिंग मोमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, हेंस द वेरिएशन विल आल्सो बी डिफरेंट, बट द ऑर्डर विच वील फॉलो विल बी द सेम, राइट। जो ऑर्डर हम फॉलो करेंगे वो सेम है जैसे हमने पीछे किया था। हम एक एक पोर्शन को ही कंसिडर करेंगे, वही सेक्शन काटेंगे, वैसे ही हम मूव करेंगे और उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हम अपना बेंडिंग मोमेंट निकाल के देखेंगे। सिंपल, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं। अब पहला पोर्शन कौन सा है हमारा, एसी, राइट। पहला पोर्शन है हमारा एसी। मैंने अब क्या किया, वही एसी में मैंने काटा हुआ है सेक्शन। क्या करूंगा मैं, एसी मैंने काटा हुआ है, एसी में मेरे को कैसा दिख रहा है, नहीं नहीं यार, ऐसे। ये आपने सेक्शन एक्स एक्स काटा है, राइट। ये आपने सेक्शन एक्स एक्स काटा और ये मैंने लिया है इधर आपका यूडीएल। दिस इज योर 4 किलो न्यूटन पर मीटर। ये वाली लेंथ कितनी है आपकी, एक्स है, राइट। और ये ऊपर कितना लोड जा रहा है, 7, राइट। अब मेरे को सेक्शन एक्स एक्स पे क्या निकालना है, क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट। अब इक्विलिब्रियम बनाने के लिए मेरे को एक मोमेंट लगाना पड़ेगा। लेट्स से मैं मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा यही लेता हूं, मैं मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा यही लूं ताकि मेरे को इक्वेशन बनाने में इजी रहे, राइट। जैसे हमने एस एक्स की, जैसे हमने पीछे वाले केस में एस एक्स की हमने डायरेक्शन क्या ली थी, नीचे ली थी। अब वैसे ही हम बेंडिंग मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे लेंगे, राइट। अब क्या करेंगे, सिग्मा एम, लेट्स से दिस इज योर पॉइंट एक्स, सिग्मा एम एक्स इक्वल टू 0 लेते हैं। दिस इज योर पॉइंट ए, राइट। सो एक्स पॉइंट के ऊपर मैं सारे मोमेंट्स का समेशन क्या लूंगा, 0। ये मेरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। इसका मतलब ये होता है कि मैं एक पॉइंट के ऊपर किसी भी मैं कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लूं इस पूरे लाइन पे, उसका मोमेंट हमेशा 0 आएगा सारी फोर्सेस की वजह से उस पॉइंट पे, क्योंकि ये स्टैटिक में है। इसी का मतलब होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। पर मैं वो पॉइंट चुनूंगा जहां पे मेरे को कैलकुलेशन आसान रहे, तो वो हमेशा ऐसे ही होता है। इसके जो भी मैंने सेक्शन के किया उसके एंड में ही मेरे को हमेशा पॉइंट कंसिडर करना है और इस पॉइंट के अबाउट मैं सारे मोमेंट्स निकाल लूंगा, राइट। तो अब इस पॉइंट के अबाउट 7 की वजह से कितना मोमेंट आ रहा है, राइट हैंड का यूज करूंगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कौन सा मोमेंट बन रहा है, क्लॉकवाइज, राइट। सो 7 इंटू एक्स पॉजिटिव, राइट। अब 4 की वजह से क्या आएगा, माइनस, अभी माइनस नहीं बताता, पहले करता हूं इसको। 4 है, लेंथ कितनी है, एक्स है। पहले 4 की वजह से जो लोड बनेगा वो एकदम इसके बिड में बनेगा, दैट इज ऐसे 4 इंटू एक्स बनेगा। वो 4 इंटू एक्स एकदम इसके बीच में बना और ये डिस्टेंस कितना होगा, x/2। ये डिस्टेंस होगा x/2। हेंस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट हैंड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, -4x इंटू x/2, राइट। ये फोर्स हो गई 4x इंटू x/2 एंड, और ये x पॉइंट के ऊपर एक और मोमेंट है mx, राइट। और ये कौन सी डायरेक्शन है इसकी, एंटी क्लॉकवाइज, mx,
minus mx, right? This is equal to 0. This is equal to 0, right? तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको करो, इसकी इक्वेशन बनाओ. mx is equal to what? mx equal to 4x square divided by 2. 4x square divided by 2. Not, sorry. 7x minus 4x square divided by 2. 7x minus 4x square divided by 2, right? So अब मैं क्या करूंगा, वैल्यूज को अब सीधा प्लॉट कर दूंगा, राइट? वैल्यूज को प्लॉट करो, क्या आएगी वैल्यूज? इधर आपकी क्या आ रही है वैल्यूज? देखें, एट एक्स इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई, अब इसमें मैं क्या लूंगा, bm ac के लिए एट a क्या है, एट a x की वैल्यू क्या है, 0. x की वैल्यू क्या होगी, 0, राइट? फिर उसके बाद अगर x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, mx इज ऑल्सो इक्वल टू 0. माने इस पॉइंट के ऊपर mx की वैल्यू क्या है, 0 है. फिर उसके बाद पॉइंट c लेते हैं, क्योंकि ये रहा पॉइंट c, राइट? सो एट c x की वैल्यू क्या लोगे, x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 2, राइट? x आप ऐसे ले रहे हो, x इज इक्वल टू 2, इसकी लेंथ क्या है, 2 है. तो x की वैल्यू 2 पुट करो, कितना आया, 7 इंटू 2 आपका हो गया 14. mx इज इक्वल टू 7 इंटू 2 माइनस 4 into 4 divided by 2. This is 2, 4 2s are 8 and 7 2s are 14. This is your plus 6 kilonewton meter, right? Plus 6 kilonewton meter. At x equal to 2 आपकी वैल्यू क्या आ रही है, मोमेंट की, 6 kilonewton meter, right? But the point is, इसका वेरिएशन कैसा होगा, अब आप देखिए mx जो है वो x के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है. mx जो है वो x के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब ये पैराबोलिक इक्वेशन है. अगर ये पैराबोलिक इक्वेशन है तो जैसे इस पॉइंट के ऊपर यहां पे 6 वैल्यू है, तो ये मेरा क्या निकल के आएगा, दिस इज योर पैराबोलिक इक्वेशन लाइक दिस. पैराबोला आएगा, राइट, एट दिस पॉइंट, एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट 6 किलोन्यूटन मीटर. 6 लिख रहा हूं बस, दिस वैल्यू इज 6, राइट? वाई? क्योंकि आपकी वैल्यू निकल के आ रही है वहां पे. अब ये कर्व कैसा है, दिस इज योर पैराबोलिक कर्व. This is your parabolic curve. Why? Because this is proportional to x square. ये क्या था, लीनियर था. This was linear, right? अब क्या करेंगे, हमारा AC पोर्शन सॉल्व हो गया. अब उठाया सेक्शन, यहां डाल दिया, CD में डाल दिया सेक्शन. अब CD में आ जाओ. अब जब CD में हमारा सेक्शन आ गया, अब वही फिगर उठाऊंगा मैं, यहां लगा दूंगा. यहां सेक्शन काटा, फिगर उठाया, यहां चेप रहा हूं. ये आपका सेक्शन काटा XX, ये आपकी लोडिंग 7, राइट? ये लेंथ है आपकी 2. दिस इज 4 किलो न्यूटन पर मीटर, right? And this distance is total x, right? अब मैं यहां निकालूंगा मोमेंट. अब मैं कहां निकालूंगा, इधर निकालूंगा, और वैसे ही लूंगा यहां पे मोमेंट. दिस इज योर mx, राइट? दिस इज योर mx, और ये 7 है. दिस इज योर पॉइंट A एंड दिस इज योर पॉइंट C.
सो एट एक्स मैं ले रहा हूं क्या, अगेन सिग्मा एम एक्स इज इक्वल टू 0। जैसे जैसे हम सेक्शन आगे शिफ्ट करते रहेंगे वैसे वैसे ये पॉइंट एक्स भी वहां आता रहेगा। दैट मीन्स पॉइंट एक्स इज एट द जंक्शन ऑफ दिस बीम एंड दिस सेक्शन। जो एक्स पॉइंट है वो मुझे बीम के और सेक्शन के जंक्शन पे लेना है, राइट। सो सिग्मा एम एक्स इक्वल टू 0 मैं इधर लूंगा, निकाल लो क्या इक्वेशन निकाली तो है 7 इंटू एक्स। क्या है ये, कैसे निकालूंगा मैं मोमेंट, राइट हैंड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। सो पॉजिटिव 7 इंटू एक्स, पॉजिटिव 7 इंटू एक्स। अब 4 की वजह से कैसे होगा, कैसे जाएगा ये लोड, नीचे जा रहा है, कैसे 4 इंटू 2, कितना डिस्टेंस है ये कितना है 1, राइट, ये 1 है और ये 1 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 1 माइनस एक्स। ये डिस्टेंस कितना हो गया 1 माइनस एक्स, इस 4 से लेकर इधर का डिस्टेंस। सो 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, इसको 8 ही लिख देते हैं यार, 8, क्योंकि हॉगिंग मतलब ये नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। सो 8 इंटू 1 माइनस एक्स, 8 इंटू 1 माइनस एक्स, एंड अगेन माइनस एम एक्स एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 0। अब एम एक्स की इक्वेशन निकाल लो, एम एक्स इज इक्वल टू वट 7x माइनस 8 प्लस 8x। दैट मीन्स इन दोनों को ऐड करो, एम एक्स इज इक्वल टू 15, एम एक्स इज इक्वल टू sorry, this is not 1 minus x, this is x minus 1. I'm really sorry. This is not 1 minus x, this is x minus 1. Why this is x minus 1 यार, बड़े लेंथ में से मैंने छोटा लेंथ माइनस किया, this is x minus 1, right? This is x minus 1. इसको अपनी कॉपीज में सही कर लेना, ये फोर्स है, ये x डिस्टेंस पूरा है। अब इसमें से मैंने ये छोटा डिस्टेंस माइनस किया, तो दिस इज लेफ्ट ओवर इज x माइनस 1, राइट। तो आप इसको सॉल्व करें, एम एक्स हम इधर ले गए, एम एक्स हम इधर ले गए, सिंपल 7x माइनस 8x प्लस 8, राइट। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, एम एक्स इज इक्वल टू वट, एम एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स, राइट। अब ये पोर्शन कौन सा है, CD। CD में मैं x की वैल्यू 2 से लेकर 2.5 तक लूंगा, राइट। x इज इक्वल टू 2, बिकॉज यहां पे देखो C पे x की वैल्यू कितनी है 2, और इस पॉइंट को मैं कहां तक ले रहा हूं, D तक आगे, राइट। और D जहां पे खत्म हो रहा है वहां तक वैल्यू क्या होगी x की 2.5 ना, ये 2 है, फिर आगे 0.5 ऐड करो, इसमें 2.5 हो गया। सो x इक्वल टू 2, तो एम एक्स की वैल्यू क्या आ रही है इधर, एम एक्स इज इक्वल टू 6, राइट। तो आपका करेक्ट आ रहा है, C के ऊपर आपका ये 6 ही है, तो आपका क्रॉस चेक भी हो गया। फिर उसके बाद एट x इक्वल टू, मतलब एट D x इज इक्वल टू 2.5, x इज इक्वल टू 2.5। उसके बाद एम एक्स की वैल्यू क्या आएगी इधर 5.5 किलो न्यूटन मीटर, एम एक्स इज इक्वल टू 5.5 किलो न्यूटन मीटर। पर यहां से लेकर यहां तक, माने C से लेकर D तक, इधर तक D है आपका, राइट। C से लेकर D तक वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर। वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर, राइट। तो ये आपका लीनियर वेरिएशन आ गया, और इधर वैल्यू क्या है
5.5, राइट। यहां पे वेरिएशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अगर पेपर में इसको मेंशन करना आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा हो ना, तो लिख देना ये लीनियर है, राइट। सो दिस इज योर लीनियर लाइन। x की वैल्यू 5.5 है, mx की वैल्यू यहां पे। अब पोर्शन लेंगे DE, अब पोर्शन लेंगे DE। क्या करेंगे? उठाया सेक्शन, यहां शिफ्ट कर दो। कैसी बनेगी लोडिंग? बना दो। ये सेक्शन XX काटा, अब निकालो कैसा बनेगा यार। बीच में क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा पॉइंट D पे? इधर 9 किलो न्यूटन आ गया, कि 9 किलो न्यूटन मीटर आ गया। ये आपकी आगे लोडिंग, दिस इज योर 7, दिस इज योर 2, राइट, दिस इज योर 2 मीटर, दिस इज 4 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आपका मोमेंट आ गया, दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5, राइट। दिस इज योर पॉइंट D और पॉइंट E कुछ आगे यहाँ है, और ये आपकी लेंथ है x। सो मैं हमेशा इस पॉइंट के ऊपर लूंगा मोमेंट, और यहां mx आ गया। ये फिगर है आपका, उठाया, लेफ्ट पोर्शन रखा इधर। अब निकाल लो mx, सिग्मा mx इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, राइट। निकालो क्या है ये, 7 इंटू x, क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव, इधर एक्ट करेगा बीच में, राइट। सो अगेन x माइनस 1, सो माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 1, इसकी वजह से आ गया यूडीएल की वजह से। अब इसके अंदर एक मोमेंट और इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली मोमेंट है, इसमें x का वेरिएशन नहीं आएगा। कौन सा मोमेंट है ये? क्लॉकवाइज, राइट। सो पॉजिटिव 9, सिंपल, पॉजिटिव 9, इसमें कोई x के साथ वेरिएशन थोड़ा ना आएगा, ये तो मोमेंट ही है। और यहां माइनस mx, दिस इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद mx की इक्वेशन लिख दो, क्या आई? 7x माइनस 8x प्लस 8 प्लस 9, राइट। सो दिस इज 8 प्लस 9 इज 8 प्लस 9 17, 17 माइनस x, mx की वैल्यू क्या हो गई? 17 माइनस x। तो अब मैं क्या करूंगा? अब d पे x की वैल्यू क्या है? 2.5। d पे x की वैल्यू क्या है? 2.5। सो एट x इक्वल टू 2.5, mx की वैल्यू क्या आएगी? एट x इक्वल टू 2.5, mx की वैल्यू क्या होगी? 17 में से 2.5 माइनस करो, कितना होता है? 14.5, राइट। सो mx इज इक्वल टू 14.5। पर चाचा मेरे को एक बात बताओ, डी पॉइंट के ऊपर तो मोमेंट क्या बन रहा था? 5.5। पर अब यहां पे डी पॉइंट के ऊपर, दिस इज एट डी ना, दिस इज एट डी ओनली, एट दिस पॉइंट ओनली, राइट। सो mx की वैल्यू क्या आ रही है? सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू, इधर 5.5 यहां निकलो नीचे, this is with respect to a concentrated moment। जैसे पीछे वाले केस में कॉन्सेंट्रेटेड लोड के ऊपर ऐसे एकदम से डिप कर रहा था ना, वैसे इधर एकदम से ऊपर उठ गया, राइट। दिस इज योर कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट। और कहां तक चला गया? 14.5 तक, राइट। जैसे इधर शेयर फोर्स के केस में ऐसे डिप कर गया था ना, वैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट में ऊपर उठ गया, इसकी वजह से,
क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तभी ऊपर उठा है। अगर यहां पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता ना तो आपको दिखाई देता है कि नीचे जा रहा है, कैलकुलेशन में पता चल जाता आपको, राइट? तो ये एकदम से ऊपर उठ गया, राइट? अगेन अब ई पॉइंट पे क्या होगी एक्स की वैल्यू? ई पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है? 3। एट ई x is equal to 3, x is equal to 3, then what will be the value of mx? What will be the value of mx? 14 किलो न्यूटन मीटर। mx की वैल्यू निकल के आ रही है 14। फिर उसके बाद अब मुझे बताओ इस पोर्शन के अंदर कैसा होगा वेरिएशन? अगेन क्या है इक्वेशन, कैसे है? रेस टू द पावर माइनस रेस टू द पावर 1, नीचे डिप मार रहा है बिकॉज माइनस एक्स है। राइट, अब ये वैल्यू क्या हो गई? 14। ये वैल्यू क्या हो गई? 14। अब अगला पोर्शन आ जाओ, ईबी। नेक्स्ट पोर्शन इज ईबी। पहली बात अपने दिमाग में ये डाल लो यार, लगेगा क्वेश्चन बड़ा है बहुत, बड़ा है बहुत, पर जब एक बार समझ आ गया ना, एक ही स्टेप को बार बार रिपीट कर रहे हैं, सेक्शन काट रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, सेक्शन काट रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, एक ही स्टेप बार बार हो रहा है, तभी ये नंबर ज्यादा नंबर का आता है। और इसी फॉर्मेट में सॉल्व करना है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। इक्वेशन सारी निकाल के दिखानी है तभी मिलेंगे नंबर, ऐसे नहीं मिलेंगे। राइट, सो दिस इज वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट। और अगर आपको आ गया ना समझ, तो बस भैया नैया पार है, बहुत इजी है। ठीक है, ईबी में आ जाओ, बना दो। बना दिया, लोडिंग आ गई यहां पे, एक कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट और फिर आगे कॉन्सेंट्रेटेड लोड। ये 6 है, ये 9 है, ये 4 है। एक टाइम के बाद तो भाई रट जाएगा यार। ये 2, दिस 0.5, दिस इज 0.5, राइट। और ये टोटल लेंथ कितनी लूंगा मैं? x, राइट। ये पॉइंट x है, ले लो mx। खत्म यार, कर दो सॉल्व, mx की इक्वेशन निकाल लो। क्या है इधर? कुछ भी नहीं है। 7 into x पॉजिटिव, राइट। सो 14, इसको मारो बीच में, यहां पे पॉइंट लोड क्या आएगा इधर? अगेन -8 into x - 1, राइट। देन +9, देन ये कैसे आएगा? इससे 6 की वजह से कितना है? -6 इंटू, अब बताओ मुझे, ये पूरी लेंथ मैं x में से माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? x - 3। ये 3 है, ये टोटल x है, मैंने दोनों को माइनस किया, ये वाली बीच की लेंथ आ गई मेरे पास, -mx, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। mx की इक्वेशन क्या आ गई? 7x - 8x + 8 + 9 -6x, 6 3 18 + 18, दिस इज इक्वल टू mx। सो इसको सिंप्लीफाई करो, mx इज इक्वल टू कितना हो गया? x - 8 -7x, और ये कितना है? 18, दिस इज 8, 26 + 9 35 + 35, राइट। सो दिस इज योर mx इक्वेशन। mx इज इक्वल टू -7x + 35। देख लो यार, सही निकाली नहीं निकाली मैंने? कभी कभी भाई गलती हो जाती है यार।
कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। क्या आया? सही आई है। -7x प्लस 35 लीनियर है अगेन। x की वैल्यू कहां से शुरुआत करोगे? इस पॉइंट से। x की वैल्यू कहां से शुरुआत करी? एट e। x की वैल्यू कितनी है? लिख दो एट e x इज इक्वल टू 3। पुट करो इधर, पुट करो, 14 आएगी वैल्यू। mx इज इक्वल टू 14 एंड एट द एंड आपको पता चलेगा एट x इज इक्वल टू 5 एट पॉइंट b, एट b x इज इक्वल टू 5 आपको दिखाई देगा 5 है ना, क्योंकि ये इस पॉइंट पे करो, डालो इधर। mx की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। mx की वैल्यू 0 आएगी निकल के। अब भैया कुछ नहीं करना, लाइन कैसी आएगी? लीनियर। जैसे इधर लीनियर है वैसे ही इधर, और इसको खींच दो। अरे यार ऐसे नहीं, आवाज बड़ी अजीब आ रही है यार। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट। सो दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या कर लिया, पर बार बार एक ही चीज तो करी है यार, बार बार एक ही चीज करी है, कुछ लंबा नहीं किया, राइट। सेक्शन काटो, mx निकालो, सेक्शन काटो, mx निकालो, सेक्शन काटा, mx निकाला, सेक्शन निकाटा, mx निकाला, और आपको बार में x की वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन है, ग्राफ प्लॉट करना है, बस पॉइंट है इक्वेशन निकालना, फिर ग्राफ प्लॉट करना। अब 2-4 पॉइंट में ऐसे बोलने लगा हूं जो आपको याद रखने हैं पेपर में सॉल्व करते वक्त, जिससे आपका क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि यार मैं सही कर रहा हूं नहीं कर रहा। देखो ये आपकी mx की इक्वेशन है AC पोर्शन में, ये आपकी mx की इक्वेशन है AC पोर्शन में। जब इस इक्वेशन को मैं विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करूंगा, मैंने रिलेशन मेरे को पता है dmx बाय dx, दिस विल बी इक्वल टू शियर फोर्स की इक्वेशन किधर? ऐसे ना इसको हर एक इक्वेशन को डेरिवेट करके देख लेना, हर एक इक्वेशन को डेरिवेट करके देख लेना। आपकी जो शियर फोर्स की इक्वेशन होगी ना सेम आएगा। देखो याद करो, आपकी इस पोर्शन के अंदर CD में Sx कितना आ रहा था? -1 था, वो कांस्टेंट था, वही चीज है। इसको डेरिवेट करोगे -1 आएगा, इधर डेरिवेट करोगे अगेन -1 आएगा, जैसे वो पीछे Sx आ रहा था, राइट। तो ऐसे आप इसको डेरिवेट करके उस पोर्शन की जो Sx इक्वेशन है, शियर फोर्स की इक्वेशन है, उससे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, राइट। दूसरा, एक तो ये पॉइंट हो गया। अब जहां पे हमने ये देखा था व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ shear force, this is your dmx by dx, राइट। अब ये क्या होता है? स्लोप होती है। दिस इज योर स्लोप ऑफ व्हाट? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बट इफ दिस shear force is 0 at a certain point, that means the slope, यहां पे क्या है? shear force 0 है इस पॉइंट के ऊपर। that means at this point the slope of bending moment diagram is parallel to x-axis. The slope of bending moment diagram is parallel to x-axis. Right? यहां पे क्या है? theta is equal to 0. Theta is equal to 0. मतलब this is your dmx by dx at this point where shear force is equal to 0. Right? और ये भी देखना, इस पोर्शन के लिए
मतलब ए सी पोर्शन के लिए यहां पे जो बेंडिंग मोमेंट है ना इधर, वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, एम मैक्स होगा। वाई? कोई भी चीज का मैक्सिमा या मिनिमा करने के लिए आप क्या करते हो? डेरिवेटिव जीरो लेते हो। सो डी एम एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दे रहे हो, देखते हो, करके देखोगे इक्वेशन के लिए मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, और उसको जीरो से इक्वेट करोगे, है ना? तो इस पॉइंट के ऊपर आपका जो बेंडिंग मोमेंट होता है दैट इज आइदर योर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, आइदर योर मिनिमम बेंडिंग मोमेंट। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आप dmx by dx इक्वल टू जीरो लेते हो। आइदर एट दिस पॉइंट द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम फॉर दैट पोर्शन और इट इज मिनिमम फॉर दैट पोर्शन। अभी के लिए ये मैक्सिमम होगा बिकॉज पॉजिटिव है, राइट? अगर ये नेगेटिव में होता तो माइनस में नेगेटिव में जाता, सिंपल। ये यहां पे मेरे को कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने थे, राइट? अब जैसा मैंने आपको बताया है, ऑर्डर वही फॉलो करना हर क्वेश्चन में, कुछ अलग नहीं है, राइट? चाहे लोडिंग कैसे भी हो, सिंपली सपोर्टेड बीम पे यही फॉलो करना है आपको, राइट? यही प्रोसीजर को फॉलो करना है। नाउ यू कैन टेक अ नोट ऑफ एवरीथिंग एंड थैंक यू।